में प्रजातंत्र प्रस्तावना। वर्षों तक संघर्ष और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत सर्वप्रभुता संपन्न गणतंत्र घोषित हुआ। प्रजातंत्रीय प्रणाली के आधार पर भारत का शासन संचालित करने का निर्णय लिया गया। प्रजातंत्र का अर्थ है प्रजा का तंत्र, अर्थात जहां जनता द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधियों द्वारा ही देश का शासन चलाया जाता है और जो देश की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्य करते हैं। साथ ही जनता को यह भी अधिकार होता है कि वह अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा किसी भी जन विरोधी सरकार को हटा सकती है। प्रजातंत्र में नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताएं और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत भारत की प्रगति अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, यातायात, संचार, सुरक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति। वर्तमान भारतीय समस्याएं निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जनसंख्या प्रसार, अनुपयुक्त शिक्षा व्यवस्था, अपराधों में निरंतर वृद्धि, सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय आदर्शों का लोप, नैतिक पतन आदि। प्रजातंत्र एवं वर्तमान भारत की विभिन्न सामाजिक समस्याएं अत्यंत चिंता का विषय है। देश की भौतिक दृष्टि से कुछ प्रगति अवश्य हुई है, परंतु सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से भारतीयों का पतन होता जा रहा है। वे अपने स्वार्थ एवं अज्ञानवश प्राप्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश की सत्ता अयोग्य, भ्रष्ट एवं स्वार्थी नेताओं के हाथों में पहुंच गई है। सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निजी हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी दी जा रही है। उपसंहार: आजादी के बाद के वर्षों में यह सिद्ध हो चुका है कि प्रजातंत्र केवल उसी देश के व्यक्तियों के लिए सार्थक हो सकता है जो शिक्षित हो, आत्म अनुशासित हो और जो प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय हितों के लिए अपने निजी हितों के परित्याग हेतु तैयार हो। अतः यदि भारत में प्रजातंत्र का अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें अपने देश की जनता को तीव्र गति से शिक्षित एवं आत्म अनुशासित बनाकर उन्हें राष्ट्रीय हितों के लिए अपने स्वार्थों का परित्याग करने हेतु तैयार करना होगा। अन्यथा भारत में प्रजातंत्र का भविष्य निश्चित रूप से खतरे में है।